क्वांटिटेटिव रिसर्च में दो टूल्स फ्रीक्वेंटली यूज़ होते हैं। उनमें से एक है इंटू शेड्यूल और दूसरा है क्वेश्चनियर। इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में, लेकिन ये दोनों जो हैं इनकी अपनी दोनों की यूनिकनेस है और आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैंने क्वालिटेटिव रिसर्च में कहा इंटरव्यू गाइड वाज मोस्ट अप्रोप्रिएट, या कहीं आप चेकलिस्ट या कोई एक्सेल की शीट या कोई और सिंपल पेपर शीट भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो वो आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक करते हैं। यहाँ पे भी आप अपनी रिसर्च की नेचर को सामने रखते हुए करते हैं। मिसाल के तौर पे आपकी रिसर्च है कि जिसमें आप पार्टिकुलरली कुछ रिस्पॉन्सेज यस नो में चाहते हैं, या आप एग्री, डोंट नो, डिसएग्री, यानी 3 लिकर्ट स्केल पे चाहते हैं, तो ये क्लोज एंडेड क्वेश्चंस हैं। तो इंटरव्यू शेड्यूल में आधा या एक हिस्सा उसका जो है ये क्लोज एंडेड क्वेश्चंस होते हैं, यस नो की फॉर्म में, या यस डोंट नो एंड नो की फॉर्म में। तो ये 3 लिकर्ट स्केल पे हो गया, 5 लिकर्ट स्केल पे हो गया, 7 लिकर्ट स्केल या 9। इससे ज़्यादा जनरली एडवाइस नहीं किया जाता। अगर इससे बड़ा कोई आपने कोई इशू लेना है तो फिर आप थर्स्टन स्केल जिसमें 100 तक पॉइंट्स होते हैं वो आप यूज़ करते हैं। तो लिकर्ट स्केल जो है वो एडवाइजेबल ये है कि 5 लेस देन 5 या 7 लेस देन 7 कैटेगरीज हों, या कहीं अगर कोई मजबूरी है या आप समझते हैं कि ज़्यादा अप्रोप्रिएट हो तो बेशक 9 लिकर्ट स्केल पे भी कर सकते हैं। तो इंटरव्यू शेड्यूल में पार्शली तो आपने इस तरह से लिकर्ट स्केल को सामने रखते हुए क्वेश्चंस ऐड करते हैं जनरली, ज़्यादातर। बाकी भी हैं स्केल, हो सकता है किसी और के लिए ज़्यादा फैसिनेटिंग हो या उसकी रिसर्च के मुताबिक ज़्यादा अप्रोप्रिएट हो, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन डिज़ाइन करते हुए आपके पास जस्टिफिकेशन होनी चाहिए कि ये मेथड ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, ये ज़्यादा टूल अप्रोप्रिएट है, ये ज़्यादा इन अप्रोप्रिएट है। मैंने पिछले लेक्चर्स में भी ये बताया कि टूल्स एंड टेक्निक्स के बारे में सेंसिटिव होना चाहिए। अगर हमने लाइट उतारनी हो, मैं नेचुरल साइंसेज से आपको एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ कि लाइट अगर हमने उतारनी है तो हम कभी भी हथौड़ी के साथ नहीं उतारेंगे। लाइट को उतारने के लिए आपके पास स्क्रू या जो भी आपके पास अप्रोप्रिएट इंस्ट्रूमेंट है वो यूज़ करेंगे। इसी तरह यहाँ सोशल साइंसेज में भी आप अप्रोप्रिएट टूल्स ही इस्तेमाल करेंगे तो वो बेहतर होंगे, क्योंकि अगर आप इन अप्रोप्रिएट करेंगे तो फिर प्रॉब्लम होगी। और इंटरव्यू शेड्यूल के दूसरे हिस्से में हम ओपन एंडेड क्वेश्चन छोड़ देते हैं कि कोई रिस्पोंडेंट कुछ और ऐड करना चाहे, नई कैटेगरीज लाना चाहे, या कोई न्यू जो चीज़ मिसिंग है हमारे इंटरव्यू शेड्यूल में, तो रिस्पोंडेंट के पास मैक्सिमम टाइम हो। बाज़ औक़ात हम उनसे कहते हैं कि अच्छा आप कोई चीज़ सजेशंस दे दें, आप ये जो कुछ आप और कुछ कहना चाहें लिख दें। तो इसलिए ये इंटरव्यू शेड्यूल होता है। और दूसरा हिस्सा इसका जो है, यानी दूसरा जो टूल है वो क्वेश्चनेयर है। क्वेश्चनेयर स्ट्रिक्टली क्लोज एंडेड होता है, जिसमें यस नो के रिस्पांस, यस डोंट नो और नो के रिस्पांस। तो ये चीज़ बड़ा फिक्स होता है, लिकर्ट स्केल के ऊपर होता है, क्लोज एंडेड हो, इसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। ज़्यादातर जो गूगल फॉर्म वगैरह हम भेजते हैं या थ्रू वेबसाइट डाटा लेते हैं तो वो क्वेश्चनेयर से लेते हैं। अब किस हालात, क्रिमिनोलॉजी के किन रिसर्च एरियाज में कौन सा टूल फिट है और कौन सा इन अप्रोप्रिएट है सर्वे कंडक्ट करते हुए। क्वेश्चनेयर में चूंकि फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती कि रिस्पोंडेंट अपनी बात भी करें, तो इसलिए अल्टरनेटिवली ज़्यादातर लोग इंटरव्यू शेड्यूल पे जाते हैं। लेकिन अगर आप ऑनलाइन डाटा ले रहे हैं, थ्रू ईमेल्स ले रहे हैं, तो लोग लिखना पसंद नहीं करते। वो सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में कि आपको सिर्फ टिक करने की ऑप्शन हो, वो उनके लिए इजी होता है। तो अगर तो आपने ऑनलाइन सर्वे करना है तो शायद क्वेश्चन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। लेकिन अगर आपने फेस टू फेस इंटरव्यूज लेने हैं तो फिर इंटरव्यू शेड्यूल इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट वे। क्रिमिनोलॉजी के जितने भी टॉपिक्स हैं उनमें ज़्यादातर फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, ताकि कहीं पे कुछ चीज़ मिसिंग है और उसके अंदर आप रिस्पोंडेंट ऐड करना चाहें, कोई चीज़ डिलीट माइनस करना चाहें, तो वो रिलेटिवली इंटू शेड्यूल में ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है। उसके अंदर कैटेगरीज बनाते हुए भी फ्लेक्सिबिलिटी रखी जाती है, और फिर उसके डाटा एनालिसिस में न्यू कैटेगरीज भी जनरेट की जाती हैं। क्वेश्चनेयर में ये फ्लेक्सिबिलिटी रिलेटिवली कम होती है। वो इसलिए कम होती है
क्योंकि क्वेश्चनियर स्पेसिफिक हैं, एक दूसरे के साथ उनका वेरिएबल का रिलेशनशिप होता है, और हम हाइपोथेसिस को हमने टेस्ट करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि उनके शेड्यूल के साथ हम हाइपोथेसिस को टेस्ट नहीं कर सकते, हम न्यू कैटेगरीज बना के उसको रिलेट कर सकते हैं और हाइपोथेसिस टेस्टिंग उसी तरह से हो सकती है। जबकि जो डाटा हमारे पास क्वालिटेटिव रिसर्च में थ्रू इंटरव्यू गाइड या शीट के थ्रू आ रहा है, उसके हाइपोथेसिस टेस्टिंग बिल्कुल डिफरेंट होती है, वो नरेशन की फॉर्म में होती है, वो ऑन गोइंग डिबेट की फॉर्म में होती है। जबकि जो क्वांटिटेटिव रिसर्च है, इसके अंदर जितना भी हाइपोथेसिस टेस्टिंग है वो मैथमेटिकल फॉर्म में या वो स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग की फॉर्म में होती है। तो इंटरव्यू शेड्यूल और क्वेश्चनेयर यूज़ करते हुए क्वांटिटेटिव रिसर्च में वन हैव्स टू बी वेरी केयरफुल कि अगर आपने ऑनलाइन लेना है तो क्वेश्चनेयर इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट, अगर आपने फेस टू फेस लेना है तो इंटरव्यू शेड्यूल कुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट टूल फॉर डाटा कलेक्शन इन क्रिमिनोलॉजिकल रिसर्च।